नमस्कार। फिर से आपका दोस्त मनोज। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम इन्वेस्टमेंट के इस सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। और उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियो को भी आपने देखा होगा। और उसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक काम करने का एक तरीका बताया था कि इसमें आप इसमें टू डू लिस्ट बनाएंगे। कहने का मतलब कि आज आपको क्या करना है, और क्या करना है और क्या आपने किया है और क्या नहीं कर पाए। जो आपने किया है और वो समय का सही सदुपयोग था, क्योंकि आपने इसको शामिल किया हुआ था। और जो चीज़ आप नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए करने के लिए। तो उसका आपको कारण ढूँढने के लिए मैंने बोला था। ये एक चीज़ और इसमें आता है कि यह पहला स्टेप है, समय प्रबंधन करने का, सीखने का एक पहला स्टेप है। तो चलिए हर एक आदमी का, चलिए मैं बात करता हूँ आगे कि हर एक आदमी का अपना एक कोई लक्ष्य है, ज़िंदगी का कोई न कोई लक्ष्य है। अगर आदमी वो लक्ष्य विहीन है तो फिर वो आदमी में, इंसान में नहीं आएगा। और आपके अगर जीने का कोई मकसद है तो आप तो फिर तो बहुत ही अच्छे इंसान में गिने जाएंगे। क्योंकि वह आदमी, मान लीजिए आप चाह रहे हैं, कुछ चाहत है आपके मन में, तो आप आदमी हैं। जानवर और आदमी में सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि आदमी संवेदनशील होता है और उसमें कुछ न कुछ चाहत होती है, उसके कुछ सपने होते हैं, उसके कुछ डिज़ायर्स होते हैं। और जिन आदमियों में ये है तो वो अपना समय प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपका टू डू लिस्ट का प्रोग्राम बन गया। अब आप एक हैबिट डालिए, जो काम आप आज नहीं कर पाए, जो आपसे नहीं हो पाया, तो कल के समय में, कल के टाइम में वह काम आपके लिए सबसे ऊपर रहेगा। तो टू डू लिस्ट आपका बनना शुरू हो गया है, और आप अपने एक अच्छी सी आदत जनरेट करने की कोशिश करें कि आपने जो आज किया है, हो सके तो उसका डायरी में उसको लिखना शुरू कर दीजिए कि आज मैंने ये किया, आज मैं इससे मिला, आज मैं उससे मिला। तो आप देखेंगे कल के दिन एक अच्छी सी यादगार चीज़ बनती है, और इसको हम रोज़ बाद में जब कभी फुर्सत में होंगे तो आपको पढ़ करके पिछले ज़िंदगी याद आएगी और अच्छा लगे, महसूस होगा। तो टू डू लिस्ट आपका बन गया। अब चलिए, एक समय प्रबंधन के लिए एक टिप्स बता दिया कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए उसको करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हम बहुत चीज़ों को नहीं कर पा, मतलब दूसरा स्टेप ये है कि समय प्रबंधन के, टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे मन में, मैंने आपको पहले ही बताया, तनाव होता है, डिप्रेशन में लोग आते हैं और परेशानी में फंसते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए तो आपको एक योजना बनाना ही है, और योजना बनानी है कल के लिए। अब आपने टू डू लिस्ट बनाया था और क्या किया, नहीं किया, ये किया। अब चलते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। आपने 24 घंटे में देखा होगा कि आपके कुछ समय गैर ज़रूरी कामों में चले गए होंगे। अब हम यूज़ करेंगे किसको? उन्हीं गैर ज़रूरी कामों को, जो गैर गैर ज़रूरी हम काम रोज़ करते हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त से हम मिलने गए और वहाँ पे हमें 10 मिनट 20 मिनट की आवश्यकता थी और हम घंटों बैठ गए, और उसमें से हम कुछ निकाल सकते थे। तो उसको अगर हम निकाल सकते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। हम क्या करते हैं किसी काम को करने के लिए, एक दूसरा हमारी कमियां, मैं अपनी हम लोग बात करते हैं कमियों के बारे में कि हम कमी कहाँ पे कर बैठते हैं। हम समय प्रबंधन के चक्कर में ना बहुत जल्दीबाजी में काम करते हैं। मैं ज़्यादा जल्दी काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है, मुझे जल्दी से ज़्यादा और समय मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप जितना जल्दी काम करेंगे तो आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा और आपका ज़्यादा टाइम प्रोडक्टिविटी। समय की गुणवत्ता और उस समय में आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। जो समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं उसमें क्या उत्पादन हो रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी बन रहा है, यह भी बहुत ही मायने रखता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक समय की गुणवत्ता है, समय की गुणवत्ता तो आप पे निर्भर करेगी कि आप इस समय को कैसे व्यवस्थित करते हैं। आप कोई काम सुबह में उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भगदड़ मच जाती है। अगर हम सही समय पे नहीं जग पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है, 5-10 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारा जो व्यवस्थित कार्यक्रम है उसको वो करते हैं। तो अ, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जब सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले जगते हैं, तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहला काम होता है दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, कि आप अपने दिन को कैसे बिताएंगे, आपका निर्णय उसी समय होना चाहिए कि आज मेरा दिन इस हिसाब से चलेगा, इस हिसाब से करूँगा।
उस समय अगर आपने प्लान कर लिया तो उस समय आप काम करने लगेंगे। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट से ज़्यादा बात करना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने आज क्या किया कि एक हम में एक गजब सी भावना होती है। दूसरा टिप्स मैं बताना चाहूँगा, पहला टिप्स था आपका टू डू लिस्ट बनाना, आपने उसको बनाया, उसमें से वो करना। उस टू डू लिस्ट में आपने देखा होगा, दूसरे टिप्स की तरफ चलता हूँ, कारण की तरफ चलता हूँ कि क्यों हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम में एक आदत होती है, एक टेंडेंसी होती है टाल-मटोल करने की। अरे यार अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे और क्या होता है कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने कविता सुनी होगी कि अम, समय जो है वो वापस लौट कर के नहीं आता है और समय बहुत ही मूल्यवान है। आज करे सो कल करे, कल करे सो आज करे, कहा जाता है कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब जो काम कल करना है उसको आज करो, आज जो करना है उसको अभी करो, क्योंकि पता नहीं कब परलय होगा, फिर कब करेंगे हम इसको। तो आप हमने हमें एक आदत होती है टाल-मटोल करने की, इस आदत को आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, सबसे गंदी आदत हमारी यही होती है। तो जो चीज़ नज़र आए ना कि ये ज़रूरी है तो इसको तुरंत उसको करना चाहिए, उसी समय करना चाहिए। और उस समय करने में अगर कोई अड़चन आ रही, कोई परेशानी आ रही है, तो उसको आप टालें नहीं, उसके लिए प्रयास करें। कोई स्टूडेंट्स है, आज उसको मैथमेटिक्स बनाना था, जब मैथमेटिक्स बनाना बैठता है, उसको कोशिश करना शुरू करता है, तो वो उसको कठिन लगता है ना? हार्ड लगता है। तो उसको क्या करता है, उसको आसान करने के लिए सीखने से बजाय वह क्या करता है, उसको क्विट करता है, वो उसको छोड़ना शुरू करता है। अब मान लीजिए किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे, छोड़ तो रहे हैं, छोड़ने में भी तो समय लग रहा है ना, छोड़ने के लिए भी तो समय लग रहा, फिर आपको माथा पीटते हैं, अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसमें भी तो समय दे रहे हैं। तो उन समय को आप उस चीज़ को सीखने में लगाइए कि यह चीज़ सॉल्व कैसे होगा, यस इसका हल क्या है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके गुरुजन हैं उनसे पूछिए, लेकिन उस चीज़ को उसी समय करने की कोशिश कीजिए। टाल-मटोल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको आलसी भी बोला जाता है कि हम कल कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन यह जो आलसपन है ये हमें कितना नुकसान देता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत की ज़िंदगी इसी टाल-मटोल में ख़राब हो गई। ये बहुत लोगों ने अपना बहुत सारा चीज़ खोया है टाल-मटोल करने में। तो आप अपने अंदर एक आदत जगाएँ कि हमको टाल-मटोल नहीं करनी, हमें हटाना नहीं, हमें किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना। अवॉइड करने का मतलब जो ज़रूरी चीज़ है उसको तो अभी का अभी ही करना है, जो चीज़ गैर ज़रूरी है थोड़ा-सा साइड कर दें। तो आपको लगेगा कि आप अगर आप में ये हैबिट आ गए तो यह हैबिट आपको सुबह से डेवलप करनी पड़ेगी। वेरी फर्स्ट द मॉर्निंग when you start your life, that is the best thing to do. After saying this, I am the best, I am the best, I am the best, I am the best, at least 5 times you have to say it. अब अपने टाल मटोल की भावना अगर आपकी ख़त्म हो जाएगी तो जो आप 6 बजे का पर डे का आपका प्रोग्राम था जगने का, तो आप उसमें से भी 5-10 मिनट पहले जगने लगेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जो ही ज़्यादा टाइम मिलता है और उसका सदुपयोग सही से होता है तो उसका प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो दूसरा मेरा लेसन है कि आप टाल मटोल करना छोड़ दें। जो काम करना है वो अभी करना है, और जो काम करने में कोई अड़चन आ रही तो उसका कारण ढूंढें कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, और उस कारण का निराकरण करना है। कारण जान लेना कि मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा, छोड़ देना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब लोग करते हैं। और जो उसका निराकरण ढूंढते हैं वो अलग लोग होते हैं। तो आपको किस में रहना है, अच्छे में या बुरे में, ये निर्णय आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बेहतर इंसान है और बेहतर इंसान के पास में हमेशा एक विकल्प होता है अच्छा और बुरा चुनने का। और जो भी मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं वो एक बेहतरीन इंसान है जो एक बेहतर इंसान को सुन रहा है। तो धन्यवाद। तो दूसरा टिप्स याद रखिएगा, टाल मटोल नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करना है। मैं मनोज, मैं फिर से आऊँगा तो मेरे वीडियो को फिर से सुनेंगे। तो नेक्स्ट डे मैं फिर एक अगले टिप्स की बात करूँगा कि अगले दिन आपको क्या करना है, कौन सी आदत डेवलप करनी है। तो आप इस 24 घंटे के बाद, इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर एक भावना जगा चुके होंगे, मुझे किसी चीज़ का टाल मटोल नहीं करना। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और हो सके तो शेयर भी करें, क्योंकि कुछ और लोगों की ज़िंदगी भी तो बनानी है हमें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।